महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ ये राष्ट्रीय सत्संग माला में मनोहर जी जुड़े हुए हैं। तो मनोहर जी का जो आज का सब्जेक्ट है अष्टलक्ष्मी के बारे में है। हमें मनोहर जी के बारे में कुछ जानना है। अभी वैसे तो मनोहर जी बहुत सालों से ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र में है। हम मनोहर जी के बारे में जान लेते। मैं थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। उनका इंट्रोडक्शन, वैसे तो मैं उनको 94 से पहचानता हूँ, लेकिन एक सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन उनका मुझे इसलिए आज करवाना है कि मनोहर जी का इंट्रोडक्शन ये मनोहर जी का इंट्रोडक्शन नहीं है, वो आरएसवीके का इंट्रोडक्शन है कि आरएसवीके क्या है और आरएसवीके में क्या क्या एक्टिविटीज चलते हैं, चलते थे। तो ये सब के बारे में हमको पता चलेगा। तो मैं आपको आपके साथ एक पावर पॉइंट शेयर करता हूं अभी, और वो पावर पॉइंट के जरिए हम समझ लेंगे कि आरएसवीके का एक छोटा सा इतिहास क्या है। उसे नाम है मनोहर जी का इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन करके दे रहा हूं आरएसवीके का। तो मनोहर जी का जो लाइफ है, तो ये लाइफ आरएसवीके से कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब वो आरएसवीके को जुड़े थे उसके पहले उन्होंने बीएससी एग्री किया है, और वो भी मुंबई से। एमएससी एग्री किया है जबलपुर से। तो इससे आपको समझ में आएगा कि साउथ इंडिया के रहने वाले होते हुए भी उनका पूरा मैक्सिमम एजुकेशन, हायर एजुकेशन नॉर्थ इंडिया में हुआ है, और इसीलिए वो बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। उसके बाद उन्होंने एमएस भी किया है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में। अभी ये सब हुआ बिफोर आरएसवीके। हाँ, बिफोर आरएसवीके उनका और एक है कि वो एरिया मैनेजर बोल के इफ्को, जो कि फर्टिलाइजर्स की एक बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें वो तकरीबन 12 साल तक एक हाई पोस्ट के ऊपर रहे हैं, और वो एरिया मैनेजर बोल के मार्केटिंग में उसका काम कर रहे थे। तो देखिए 12 साल एक वर्ल्ड रिनोन कंपनी में काम करने के बाद कोई व्यक्ति में कितना बदलाव आ सकता है, वो हमें अगली स्लाइड में देखेगा। जैसे ही उन्होंने सिद्ध समाधि योग किया, कोर्स किया, तो इमीडिएटली मतलब 1992 में उन्होंने एसएसवाई किया, और 93 में उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया। और टीचर्स ट्रेनिंग जैसे ही कर लिया, उन्होंने अपना एरिया मैनेजर का पद छोड़ के फुल टाइम एसएसवाई टीचर बोल के आरएसवीके में वो ज्वाइन हो गए। अब ध्यान में रखिए, मैं आपको मनोहर जी का इंट्रोडक्शन नहीं करके दे रहा हूं, मैं आपको उन तमाम आरएसवीके टीचर्स का इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कि मैं भी थोड़ा भाववश होता हूं कभी कभी। तो जिन्होंने अपनी जिंदगी आरएसवीके के लिए, ये समाज के लिए गुरु जी के चरणों के ऊपर न्यौछावर कर दी है। तो हमारे मनोहर जी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इन लोगों ने, इन टीचर्स ने क्या काम किया है अपनी जिंदगी में, हम आगे देख सकते हैं कि उन्होंने अपना इफ्को का जॉब तो छोड़ दिया, फुल टाइम टीचर बोल के आरएसवीके में ज्वाइन हो गए। और ये सब करने में उनको उनकी पत्नी रमणी अम्मा का बहुत ही बड़ा साथ था। यही मैं कहूंगा कि सभी एसएसवाई टीचर जो आज तक कार्यरत है, उनकी पत्नी का एक सहभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रमणी अम्मा ने मातृ मंदिर टीचर बोल के अपना काम ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र में किया।
और मातृ मंदिर ऋषि विद्यालय गुरुकुलम जो है अपना विशाखापट्टनम में, वहां भी रमनी अम्मा ने अपनी सेवा बहुत दिनों तक दी है। फिर मनोहर जी ने 40 से ज्यादा टीचर्स तैयार किए हैं और 15 न्यू सेंटर्स क्रिएट किए करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मेडक डिस्ट्रिक्ट में, और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का मिलकर एक बहुत ही बड़ा करीमनगर रीजन बोल के बहुत फेमस था। और 2000 साल तक उन्होंने ये करीमनगर रीजन को संभाल लिया। उन्होंने 50 से ज्यादा मातृ मंदिर टीचर्स तैयार किए। अभी आप बोलेंगे मातृ मंदिर क्या है? देखिए, हमें भी ये शब्द उस वक्त नया नया लगता था। तो मातृ मंदिर, ये जो हम जिसे प्री प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, तो उसे ये भारतीय शब्द आया है मातृ मंदिर, जहां पर बच्चों की माताएं सामने आकर उस बाल वर्ग को चलाती है। और उन्होंने ऐसे 50 से ज्यादा टीचर्स तैयार किए। 8 मातृ मंदिर अकेले करीमनगर में उन्होंने खड़े कर दिए, और वो एक भारतवर्ष की एक सबसे ज्यादा संख्या थी आरएसवीके में, कि एक ही गांव में, एक ही शहर में 8 मातृ मंदिर अलग अलग जगह पर कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी ऊर्जा होंगी उस वक्त उस जिले में। उन्होंने 1996 में विश्व हृदय सम्मेलन किया था, और मुझे आनंद है कि मैं भी उस विश्व हृदय सम्मेलन में शामिल हुआ था करीमनगर में, जिसमें करीब करीब 2000 मेडिटेटर्स शामिल हुए थे। और उसके साथ साथ उन्होंने बाद में कलेश्वरम में एक लोकल हृदय सम्मेलन भी अरेंज किया, और दोनों हृदय सम्मेलनों में गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी की उपस्थिति थी। इसके साथ साथ ये कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि वो एसएसवाई क्लासेस भी लेते थे। अनगिनत एसएसवाई क्लासेस उन्होंने लिए हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सिंगारेनी कोल माइंस, स्टेट रोड कॉर्पोरेशन, एलआईसी, और ऐसे नेशनल बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में उन्होंने अपने क्लासेस कंडक्ट किए हैं, ताकि वो एक कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम कार्य करते थे। उनके लिए एक ये आसान बात थी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में जाके वहां तक एसएसवाई पहुंचा देना। 10 से 20 हजार लोगों तक उन्होंने एसएसवाई पहुंचाया है। और इसके अंदर कॉर्पोरेशंस के, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के सीनियर लेवल ऑफिसर्स भी शामिल है। उन्होंने एक पदयात्रा भी अरेंज की थी, जो खुद गुरुजी ने, उसके अंदर गुरुजी शामिल हुए थे। तो आपको पता है, पदयात्रा तो एक शहर से दूसरे शहर तक बहुत ही बड़े पैमाने पर एसएसवाई मेडिटेटर्स और गुरुजी खुद शामिल होते थे, और वो पूरा रूट फाइनल करना और उनका जगह जगह पर पूरी व्यवस्था करना, ये काम उसके अंदर होता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में अपने एसएसवाई क्लासेस लिए हैं। तो आज जो हमारा खास करके हिंदी सत्संग होता है, नेशनल सत्संग, तो उसके, ये हमारे साधकों को ये मालूम होकर बड़ा आनंद होगा कि एमपी यूपी तक मनोहर जी का ये फैला हुआ है। उनका क्या कहेंगे, उनका शिष्य वर्ग वहां तक फैला हुआ है। उसके साथ साथ हैदराबाद में भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी उन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं। अभी और एक कार्यक्रम होता है आरएसवीके में, समर कैंप्स। तो उन्होंने अलग अलग स्कूल्स में तकरीबन 10 साल तक ये कंटिन्यूअसली चिल्ड्रन समर कैंप्स शुरू किए। आज भी आरएसवीके के अंदर समर कैंप्स होते हैं, लेकिन उसकी नींव जो रखी है वो मनोहर जी ने रखी है, और 10 साल तक उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने समर कैंप्स कंडक्ट किए हैं। उन्होंने वन विहारी मेडिटेटर्स ट्रस्ट एक स्थापन किया, उसके अंदर 150 एकड़ तक जमीन इकट्ठा की, और वहां पर एक आश्रम तैयार किया। और वही आश्रम सिद्धिपेट आश्रम बोल के भी मेरे ख्याल से सही है ना मनोहर जी? हाँ, वही आश्रम सिद्धिपेट आश्रम बोल के उभर कर आया हुआ है। और वो पूरा 150 एकड़ जमीन बाद में उन्होंने ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र को हैंड ओवर किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ वहां पर उन्होंने एक अन्नपूर्णेश्वरी का टेम्पल भी निर्माण किया हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन मनोहर जी का नहीं है, ये ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र का, और उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले जो टीचर्स हैं,
वो किस ढंग से कार्य करते थे, उस कार्य का ये परिचय है। उन्होंने इतनी सारी टीम्स तैयार की और उसको खुद अपने उन्होंने लीड किया कि वो टीम्स ने जब जब भी हमारे देश के ऊपर बड़े बड़े संकट आए, उन संकटों में उन्होंने वहां पर जाके खड़े हो गए। जैसे कि ओडिशा में साइक्लोन आया था और गुजरात में भी अर्थक्वेक हुआ था, तमिलनाडु में सुनामी अटैक आया था। उन तीनों बड़े बड़े राष्ट्रीय संकटों में उन्होंने अपने मेडिटेटर्स के साथ जाकर वहां पर सर्विस दी है। और उड़ीसा में तो 15 घर तक बनाकर उन्होंने वहां पर जिनके घर बह गए थे, उन लोगों को 15 घर बनाकर दिए हुए हैं। उसके साथ साथ एक रिहैबिलिटेशन वर्क ऐसा हुआ कि जहां पर हमारे पास फंड्स नहीं थे कुछ सपोर्ट करने के लिए लोगों को, तो वहां पर जाकर उन्होंने फन क्लब कंडक्ट कर दिए। तो शुरू शुरू में तो लोगों ने बोला, अरे ये फन क्लब आप क्या कंडक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ सीरियसनेस है नहीं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, बह के जा रहे हैं और आप फन क्लब खेल रहे हैं। तो फन क्लब का फायदा ऐसा हुआ कि उन लोगों की जो मेंटालिटी थी, जो बच्चों की मेंटालिटी थी कि वहां पर एक संकट आया हुआ है और संकट के अंदर सब अपना मॉरल खोकर बैठे थे, तो खेल में शामिल होने की वजह से उनके अंदर जो एक भाव आ गया कि हम सब साथ में हैं, और एक जो उनके मुंह पर हंसी आ गई, तो उसकी वजह से ये लोग वो डीप टेंशन से बाहर निकल कर आ गए। और उसका बीबीसी और आज तक ने भी पूरा वीडियो शूटिंग करके अपने चैनल्स के ऊपर प्रसारित किया था। ये भी एक बहुत बड़ी आइडिया और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उनकी तरफ से कंडक्ट हुआ। वो सीपीटीसी मतलब सेंट्रल पेरेंट टीचर्स काउंसिल के उन गुरुजी ने उनको मेंबर बनवा लिया, और ये एक सर्वोच्च समिति होती है ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र की, और वहां पर वो ट्रेजरर बोल के काम उन्होंने किया है। और ऋषि विद्यालय गुरुकुलम वैजाग के वो एडवाइजरी मेंबर भी थे। मातृ मंदिर के मदर बोर्ड पे भी उनका सम्मान हुआ है। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे होते हैं कि उनको भी एक अपने लाइफ में एक टर्न आता है, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ है, उनके बच्चे जैसे ही बड़े हो गए 10वीं 11वीं 12वीं और उनका एजुकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तब उन्होंने अपना कार्य थोड़ा कम कर दिया और उससे थोड़ा कुछ पीछे पैर हट के उन्होंने बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर लिया। और मुझे आनंद है आपके साथ शेयर करने में, उनके दोनों बच्चे आज विदेश में बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। मतलब अपने फैमिली के लिए भी उन्होंने पूरा न्याय दिया है। अभी जैसा ही मैंने बोला कि ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है, तो ये उनकी खुद की अचीवमेंट्स के तरीके से हम इसके तरफ ना देखें, ऐसा उनका रिक्वेस्ट है। ये हम सब मेडिटेटर्स, गुरुजी के आशीर्वाद और फैमिली मेंबर्स, इनकी वजह से हम उन्होंने हासिल किया है। इसके साथ साथ जैसे भी वो फिर से प्राइवेट कंपनी में उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया एलआईसी के साथ, फिर भी वो शांत नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने ब्लिस लाइफ सॉल्यूशंस नाम का एक एकेडमी शुरू किया और उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थ्रू आउट इंडिया उन्होंने ऑफर किए हैं। एडवेंचर टूरिज्म, गुरुजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम एक टूरिज्म ऐसा निर्माण करें जिसके साथ संस्कार के साथ साथ लोग टूरिस्ट, उनको अलग अलग प्लेसेस भी देखने मिलेंगे। दिस इज ए गुरुजी's प्रोग्राम। मैं था उस प्रोग्राम में जहां पर गुरुजी ने अनाउंस किया था धैर्य आश्रम में। तो ये ब्लिसफुल टूर्स के अंतर्गत मनोहर जी ने ऐसे भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हुए हैं। मनोहर जी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे उनको साउथ इंडियन भाषाओं के ऊपर उनका कमांड है, उसी तरह से उनका कमांड नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस पर भी है। तो अभी मैं ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन पूरा करता हूँ। छोटा सा इसीलिए जानबूझकर कह रहा हूँ कि सही में ये तो बहुत ही छोटी बात है कि जब कोई व्यक्ति 20 साल तक अपने जिंदगी के कार्य करता है, उसका 10 मिनट के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ और मनोहर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने उनको को होस्ट किया है, तो और मैंने जानबूझकर बाकी सभी लोगों को म्यूट रखा है। तो मनोहर जी अभी अपना सत्संग शुरू करेंगे। मनोहर जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में परिचय देते हुए एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मेरा परिचय नहीं था, ये तो सिर्फ ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र का परिचय था, चाहे जो भी कार्यक्रम थे। मगर मेरी सद्भाग्य ये है कि ये सारे काम जो हो रहे थे गुरुजी
जो जो गुरु जी का विजन था, गुरु जी करवाना चाहते थे, उसमें एक भी छोटा सा भाग मैं भी बना। बस यही मेरा भाग्य है। उनकी जो कार्यक्रम, जो स्टाइल है, जो चाहते थे उसे लोगों को पहुंचाने में मेरी भी एक छोटी सी मदद, या मदद नहीं कह सकता हूँ, मेरी भाग्य है कि मैं उसमें शामिल हो सका। इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि इतना प्यार लोगों के साथ मिला है। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आज को समझाने के पहले आपको पहली बार सुना होंगे। राजन जी कह रहे थे कि पहली बार सुन रहे, क्या है एक्चुअली ये जो टॉपिक मैं आज आपके बता रहा हूँ, ये मेरी समझ है कि मैंने क्या समझा, एसएसवाई को कैसे समझा। ओके, बहुत लोग ऐसे भी समझे होंगे, मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, मगर मैं सोचता हूँ यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स है, विश्व के जो रहस्य हैं, विश्व के जो निधियां हैं, ओके, वो सब देने वाला चीज अगर एक कुछ है तो वो सिद्धि समाधि योगा का ट्रेनिंग है, जिसको मैंने समझा और मैं डिफरेंट एंगल्स में जो समझा, वो आज एक अष्टलक्ष्मी सिद्धि, मतलब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ओके, शायद आजकल के दिन में कोई आशीर्वाद इंग्लिश में दे रहे हैं, मगर जनरली पुराने जमाने में जब भी शादी करने के बाद कोई किसी का प्रणाम करते हैं, माता पिता को या किसी स्वामी जी के पास जाते हैं, कोई प्रणाम करते हैं तो वो बोलते हैं अष्टैश्वर्य प्राप्ति रस्तु, मतलब आपको सभी ऐश्वर्य, एक ऐश्वर्य नहीं, अष्ट ऐश्वर्य आपको मिले, आप खुश रहें, ऐसा करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मगर सिर्फ आशीर्वाद से ही कुछ नहीं होता। आशीर्वाद अपने को मेंटल कॉन्फिडेंस देता, हाँ कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, या भगवान ने, या कोई महान आदमी ने आशीर्वाद दिया। मगर सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, वो आशीर्वाद हमको बल देता है पाने के लिए, मगर उसके लिए जो साधना है, ओके, इक्विपमेंट्स जो है, मटेरियल जो है, जैसा लड़ने के लिए युद्ध में जाते हैं तो बंदूक चाहिए, ओके, हम सिर्फ मैं लड़ने के लिए आया हूँ ऐसा नहीं बोल सकते, ओके, तो कुछ साधन चाहिए। वो हमारे को ये अष्टैश्वर्य देने के लिए हमारे पूज्य गुरु जी ने इतने महान है कि आज भी कोई भी एक नया टॉपिक, नया एंगल में सोचता हूँ ना, तो आंखों से पानी आ जाता है कि क्या देख के रखा है आपने हमारे हाथों में। हमारे हाथों में इतनी पावरफुल, शायद हम समझे या नाम समझे, मगर आपने तो दे दिया। ऐसा ही होता है, ओके, वो लीडर फॉलोअर क्लास में बोलते हैं ना, ऐसा ही होता है। जब बरसता है बादल, तो कहाँ बरस रहा हूँ, किसके ऊपर बरस रहा हूँ, वो नहीं देखता है, बरस उड़ेल देता है पानी पूरा। गुरु जी ऋषि प्रभाकर जी भी ऐसे ही महान आदमी थे, जो हमारे को ऐसा अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करने का साधना दिए। अगर मेरे को राजन जी कभी भी समय देते हैं तो फ्यूचर में भी नवनिधि दाता बोलती है सीता माँ, हनुमान जी को बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होकर, ये नवनिधि भी एसएसवाई क्लास से ही आता है हमारी समझ से, ओके। तो ऐसा टॉपिक को मैं इसलिए चुना है, और इसको मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा की जरूरत नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, इट्स ओनली अंडरस्टैंडिंग, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ। एक बार गुरुजी ने कहा, सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही टॉपिक में हम बोलते रहें, हम सब साथ में मिलकर एक सत्य को खोजें। आपको अच्छा लगा, हाँ इस तरह ऐसा भी एसएसवाई में इतना पावर है, ऐसा देख के आप महान फील कर सकते हैं। शायद ये टॉपिक किसी इंट्रोडक्शन करने में, एसएसवाई को इंट्रोडक्शन क्लास में दिन काम आ सकता है, ओके। तो चलो चालू करते हैं टॉपिक को। ये अष्टलक्ष्मी क्या होता है, रियल मीनिंग क्या है अष्टलक्ष्मी, ओके। अब ऐसा किसी को बोलते हैं संतान लक्ष्मी, संतान प्राप्ति रस्तु। अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, मान लो भगवान बहुत खुश हो गए और बोलते हैं ना हिंदी में छप्पर फाड़ के उन्होंने दे दिया। अगर अष्टलक्ष्मी समझ में नहीं आया, और जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं अगर वो देंगे भगवान, तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, संतान लक्ष्मी बोलते हैं। संतान लक्ष्मी मतलब हमने भगवान को प्रार्थना किया, लक्ष्मी जी को प्रार्थना किया, और लक्ष्मी जी ने बोला कि माता माता मेरे को संतान दे दो। अगर उन्होंने 1000 संतान दे दिया हमारे को, क्या हो जाएगी हमारी जिंदगी। 1000 चिल्ड्रन को हम पाल सकते हैं क्या। संतान लक्ष्मी का मतलब वो नहीं है, बच्चे नहीं। तो रियल मीनिंग क्या है, आज एक एक लक्ष्मी का रियल मीनिंग, जो इन डेप्थ मीनिंग जो हम हमें मिलना चाहिए, उसका रियल मीनिंग जैसा मैंने समझा, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रियल मीनिंग है, जैसा मैंने समझा, ओके, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इससे पहले, इसे चालू करने के पहले एसएसवाई के बारे में एक छोटी सी इंसिडेंट है, मैं बता के चालू करता हूँ। इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, किसी टॉपिक के बारे में। हम लोग एसएसवाई क्लास में करते हैं, तो हमारे एसएसवाई क्लास में प्राणायाम होता है, रॉ फूड होता है और फैन क्लब होता है,
बहुत सारे हिस्से होते हैं, मगर इन सबसे ज्यादा हमारे क्लास में जो गुरुजी हमारे को नॉलेज दिए, भक्ति योग से ज्यादा ज्ञान योग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी बताते हैं कि टॉपिक्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में मीराबाई के बारे में बताते हैं। भक्ति ज्यादा हो जाएगा ना तो आप पागलपन हो जाएगा। ओके, भक्ति से भी जोड़ के आगे बढ़ना है तो ज्ञान आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए हमारे एसएसवाई क्लास में जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर फॉलो वगैरह वगैरह, जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हैं एक्चुअली एसएसवाई। वो पावरफुल, जिंदगी को बदल देने वाली चीजें वो है। उन्हें कायम रखने के लिए हमारे शरीर में, हमारी बॉडी स्वीकार करने के लिए, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, एवरीथिंग प्रिपेयर करने के लिए ये प्राणायाम वगैरह, वेजिटेबल्स, रॉ फूड वगैरह सब इनके बारे में बताया। मगर हमने क्या समझा, एक छोटा सा इंसिडेंट, कुछ लोग है ना नहीं समझे होंगे। एक बार ऐसा हुआ, रियली हुआ ये इंसिडेंट। एक दोनों मेडिटेटर्स बाजार गए, सब्जी के मार्केट में गए। सब्जी के मार्केट में जाके सब्जी खरीदे। तो एक आदमी सब्जी खरीद रहा है, दूसरा वो भी जय गुरुदेव बोला उन्होंने। हाँ हाँ, कैसे हो ठीक है। उसके बाद में सब्जी खरीदने लगे। वो आदमी सब्जी खरीद रहा है, बाजू वाला दूसरा आदमी होता है, इधर ऊपर से नीचे देख के बोला, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? अरे हाँ, मैं सब्जी खरीद रहा हूँ। ये आदमी बोल रहा था। ये आदमी वो आदमी बोलने से ए बी बोलूंगा, ये बोल रहा है मैं सब्जी खरीद रहा हूँ। हाँ वही तो, क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बी बोल रहा है ऐसा ही, कोई पुलिस वाला ऊपर नीचे देख के क्या हो रहा है, क्या कर ले रहा है, ऐसा बोल रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? तो ये परेशान हो रहा है। वो बी पूछते जा रहा है, मैं तो सब्जी खरीद रहा हूँ। वही तो, सब्जी खरीद रहे हो, क्या हो रहा है? अब इस आदमी को समझ में आया, पागल हो गया कि ये यार मेरे को ये खींचते जा रहा है, मैं तो सिर्फ सब्जी खरीद रहा हूँ। तो बोला, अरे यार बोल दे यार, क्यों दिमाग खा रहे हो? मैं तो सब्जी खरीद रहा हूँ, बोल दे मैंने क्या गलत कर दिया। क्या खरीद रहे हो? हाँ वही बैंगन वगैरह खरीद रहा हूँ। बैंगन? क्या बताया क्लास में? तुमने एसएसवाई क्लास किया है कि नहीं? ओके, समझा कि नहीं एसएसवाई क्लास? ओके, और एसएसवाई क्लास करने के बाद भी तुम बैंगन खरीदते हो? हाँ बैंगन खरीद रहा हूँ। नहीं, एसएसवाई क्लास में बैंगन के बारे में क्या बता, बैंगन क्या होता है? अब ये झगड़ा चालू हो गया सिर्फ बैंगन के बारे में। अब ये आदमी, बी आदमी जो समझ रहा है एसएसवाई का मतलब बैंगन है, एसएसवाई का मतलब बैंगन नहीं है। एसएसवाई क्लास में बैंगन के बारे में बताया गया है कि वो कैसा इफेक्ट करता है वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अंडरस्टैंडिंग ओनली प्राणायाम है और पूरा अंडरस्टैंडिंग ओनली सब्जी के ऊपर ही फोकस है, नहीं, ये दोनों सपोर्टिंग है जो नॉलेज हमें सीखने की है। ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, अगर हम एसएसवाई को बैंगन समझेंगे, एक्चुअली एसएसवाई बैंगन नहीं है, इतना महान है, उसको बैंगन तक मत लाना। बैंगन के बारे में बताया गया। एसएसवाई इज वेरी 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 पावरफुल नॉलेज। इस आदमी शायद वो पकड़ा होगा, उस आदमी शायद बैंगन पकड़ा होगा। हम जो पकड़ते हैं वो हमारे साथ रहता है। ओके, व्हाट यू कैच विल आल्सो कैच यू। ओके, ये सारी बातें मैंने जो बता रहा हूँ कि मेरे नहीं है, गुरुजी, मेरे पूज्य गुरुजी का प्रेम और ज्ञान से जो मिला है। सो व्हाट वी आर कैचिंग, उस एंगल से, उस जो 8 टॉपिक्स हैं ब्रह्मोपदेश के पहले और ब्रह्मोपदेश के बाद में, ये है जो पिलर्स हैं हमारी जिंदगी के, उसके बारे में। और वो 8 टॉपिक्स और 8 अष्टलक्ष्मी बराबर मिलते हैं। तो हम चालू करते हैं अष्टलक्ष्मी सिद्धि। सिद्धि का मतलब हमें वो अष्टलक्ष्मी का एनर्जी प्राप्त होना। तो पहला लक्ष्मी कौन है? आदि लक्ष्मी बोलते हैं। ओके, आदि लक्ष्मी। ओके, ये लक्ष्मी का शब्द में लक्ष्य भी मीनिंग आता है, मतलब एम, गोल। ओके, आदि मतलब आप जानते हैं द फर्स्ट, प्राइमरी। ओके, सो प्राइमरी गोल देने वाला। हमारा एसएसवाई क्लास किससे स्टार्ट होता है? हमारा एसएसवाई क्लास किससे स्टार्ट होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक किससे स्टार्ट होता है? सत्संग बिल्कुल मैं ही बोलते रहूं, इससे अच्छा इंटरेक्शन रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नियम से, नियम। तो फर्स्ट क्या होता है क्लास में? फर्स्ट हम क्या बताते हैं? परिचय। व्हाट इज पर्पस ऑफ डिजाइन द क्लास। व्हाई वी आर डूइंग, उसके लिए होमवर्क लिख के के लिए लाने के लिए बोलते हैं कि किसके बारे में, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड।
My ideal word. एग्जैक्टली गोरक्षनाथ, एग्जैक्टली मैं आइडियल वर्ड। हमारा लक्ष्य एसएसवाई क्लास करने का लक्ष्य ओके कितने आश्रम बनाए वो नहीं है, या मैं कितना हेल्दी हूँ वो भी नहीं है। ओके कितना खूबसूरत हमारा हमारा एम ऑफ एसएसवाई इज टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड। कभी कभी डाउट आता होगा क्या हमने किया है कि नहीं, अरे हमने बाहर किया है कि नहीं, पहले हम तो हमारे अंदर आइडियल वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा वर्ल्ड आइडियल रहे और जो ऑलरेडी है उसको भी हम आइडियल देखें, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ है, आपको जो देखना है वो दिखेगा। ओके सो द मेन आदि थिंग, आदि लक्ष्य, द प्राइमरी गोल ऑफ हमारा जिंदगी जो एसएसवाई करते हैं, जो सबका भी होना चाहिए। जब सबका होगा तो इट इज इजी, जब कुछ लोगों का ही होगा तो उसे ढकेलना पड़ेगा, जब सबका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुजी ने प्राइमरी लक्ष्य, आदि लक्ष्य हमको आइडियल वर्ल्ड से दिया है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद में आता है हमारे को धनलक्ष्मी। ओके धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी का मतलब, धनलक्ष्मी का मतलब क्या है? धन मतलब क्या है? जनरली हमको धनलक्ष्मी का अगर चित्र देखें तो क्या दिखता है अपने? पैसा। पैसा पैसा। लक्ष्मी ऐसा बैठी है, उसके हाथों से बिल्कुल सोने के सिक्के ऐसे गिर रहे हैं। मान लो आपने पूजा किया, अष्टलक्ष्मी प्रसन्न हो गई और आपके घर के ऊपर 1000, 2000 या 10,000 टन की गोल्ड डालने लगी, क्या हो गया? क्या हो जाएगा आपकी जिंदगी? आपके अराउंड में सब सोने के सिक्के गिर रहे हैं, पूरा गिरते जा रहे हैं, क्या हो जाएगा अपनी जिंदगी? कितना मुश्किल हो जाएगा। उस सोने के अंदर दब जाएंगे तो सोने को तो नहीं खा सकते हम, है कि नहीं? मैंने एक रिसेंटली जयपुर गया था, जैसा राजन जी जिक्र कर रहे थे एडवेंचर टूरिज्म, मैं लोगों को साथ टूरिज्म में ले जाता हूँ, एडवेंचर कराता हूँ, सिर्फ देखने के लिए नहीं। देखने के लिए तो बहुत सारे टूर प्रोवाइड करते हैं, मगर मैं क्या करता हूँ, टूर में ले जाके उन लोगों को एडवेंचर कराता हूँ, ताकि उनके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, डर हैं, वो सब निकलना है। तो एक बार हम लोग गए जयपुर। ओके जयपुर में अजीब जो एक पैलेस में गए, वो पैलेस में एक छोटा सा ट्रॉली जैसा है, रथ जैसा छोटा सा ट्रॉली, मतलब कोई टूर गाइड बता रहा था ये ट्रॉली इसलिए है, महारानी कम से कम जब सोना पहनती है, इतना सोना पहनती थी कि उनको चलना मुश्किल हो जाता था, इसलिए ट्रॉली में बिठा के चलाते थे। कौन इतना सोना पहनने के लिए बोला, कौन चलने के लिए इतना मुश्किल होने के बारे में इतना तकलीफ लेने के बोला, और कि कौन ढकेलने के लिए जरूरत है, क्योंकि हमने मतलब धन मतलब ओनली गोल्ड या पैसा समझ रखा है। एक्चुअली धन का मतलब, धनलक्ष्मी मतलब गोल्ड नहीं है। ओके धन का मतलब वेल्थ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। ओके आप जानते हैं, इतना डिटेल समझाने की कोई जरूरत नहीं। मनी कैन बाय फ्यू थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग, मगर वेल्थ जो है अंदर, ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य, ओके वो ऐश्वर्य जिसका पास है उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ओके सो हमारे को गुरुजी ने बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया। हम जानते नहीं कि धनलक्ष्मी का मतलब क्या होता है, कि मेंटल पीस। आदमी को चाहे कितना भी पैसा रहने दे, अगर आदमी कितना भी जो बड़ा आदमी हो, मगर मिलजुल के सबके साथ आराम से खुशी से नहीं रह सकता हो, क्या फायदा उस पैसे से? मगर गुरुजी ने हमको, वेदर इट इज फन क्लब, क्लास, मेडिटेशन और अपनी एएमसीस में इस पूरा नेचर को एंजॉय करने का मानसिक स्थिति, मेरे को लगता है जो आदमी एसएसए क्लास करता है उसको अच्छी तरह समझ लेता है, शायद वो मालामाल हो जाएगा। ओके क्योंकि वो फील करता है कि मेरे पास सब कुछ है। गुरुजी कुछ बात एक जगह बोल रहे थे, जब यू आर फीलिंग दैट यू आर फुल विद इन, आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, इससे बड़ा ऐश्वर्य नहीं है। अगर कोई बहुत रिच आदमी है फिर भी भीख मांग रहा है, मेरे को वो दो ये दो, हम उससे बहुत बेहतर है कि हम चाहते हैं कि यस हम सब कुछ है। तब एक गड़बड़ होता है कि कुछ लोगों को डाउट आता है, अगर आदमी ऐसा फील होता है कि मेरे पास सब कुछ है, अब कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, इस आदमी से तो आलसीपन बढ़ जाएगा, लेजी हो जाएगा। नहीं, कभी भी लेजी नहीं हो जाएगा। जो आदमी फुल होगा ना, उसको उड़ेलना ही पड़ेगा। when cloud is full, ओके मेघ पूरा पानी से भर जाता है, क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड पूरा पानी गिर जाता है। केदारनाथ में जब फ्लड हुई थी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, मतलब जो फुल हो जाएगा ना वो बर्स्ट हो जाएगा, वो दे देगा। ओके मगर कितना फुल हो रहा है, ये फुलनेस, यही है वेलनेस, वेल्थ। ये जो वेल्थ
ये है धनलक्ष्मी जो हमारे को एसएसवाई क्लास से गुरु जी ने अपने को अपन सब लोगों को दिया है, प्रोवाइडेड हम समझे कि वेल्थ क्या है, वरना हमारी जिंदगी वो बैंगन का जैसा हो जाएगा। जो आदमी बैंगन खरीद के एसएसवाई के मतलब बैंगन खाने वाले एसएसवाई कर चुके, बैंगन नहीं खाने वाले एसएसवाई कर रहे हैं, और बैंगन खाने वाले एसएसवाई को भूल गए, ऐसा हो जाएगा इफ यू डोंट हैव ए राइट अंडरस्टैंडिंग। तो मैं समझता हूँ धनलक्ष्मी का मतलब ये है, और इसको प्राप्त करने की साधना, हमारी पूरी साधना इज ओनली टू मेक आवर सेल्फ वेरी रिच, हमारे अंदर से वो रिचनेस महसूस करना। ओके, ये है धनलक्ष्मी। और नेक्स्ट लक्ष्मी कौन है? एक एक लक्ष्मी, पहले हमने आदि लक्ष्मी देखा, धनलक्ष्मी देखा, अब धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी का मतलब क्या है? धान्य लक्ष्मी का मतलब क्या है? आप बताएंगे आप में से कौन? कोई भी बता सकते हैं। धान्य लक्ष्मी उसी में है लक्ष्मी। धान्य मतलब क्या होता है? धान्य मतलब अनम्यूट कर सकते हैं राजन जी इफ दे वांट टू। अन्नपूर्णा। धान्य मतलब अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। धान्य मतलब सिर्फ ग्रेन्स नहीं है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि खाना, और इसके बारे में हमारे क्लास में पूरा बताया गुरुजी ने हमको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, आप जानते नहीं होंगे कि अजीब बात बताता हूं कि कितना असर पड़ता है। हम लोग जब वो अभी राजन जी बता रहे थे ना 15 सेंटर्स में चालू किया, एक सेंटर है जगित्याल होकर, हमने वहां क्लासेस रेगुलर करते थे, हमने मतलब हमारे टीचर सबके साथ। तो रॉ फूड के लिए हम कैरेट्स वगैरह यूज करते थे। ओके, आजकल वो कैरेट्स, उस टाइम पे कैरेट्स कहीं बैंगलोर से मंगाते थे। तो हमारा क्या हुआ, क्लास जैसा जैसा होने लगा, अरे यार इनको कैरेट्स की जरूरत है। सब्जी मार्केट में जाके अपनी वॉलंटियर्स वगैरह सब्जी खरीदने जाते थे, कैरेट है क्या, बीटरूट है क्या, ऐश गोट, कद्दू है क्या, पूछने से लग रहा था किसानों को हाँ कैरेट का बहुत जरूरत, डिमांड है। तो हम क्या करते हैं, हम भी कैरेट ग्रो करते हैं। तो किसान लोगों ने कैरेट ग्रो करना चालू किया। वो पहले क्रॉप था, उसके पहले क्रॉप नहीं था, वहां कैरेट चालू हो गया, और इस तरह लोगों की, किसान की भी तरक्की हो गई। और वेरी इंपॉर्टेंट, धान्य लक्ष्मी का मतलब सिर्फ ग्रेन्स नहीं, धान्य लक्ष्मी का मतलब फूड, और फूड को रेस्पेक्ट करना। ओके, हमने रेस्पेक्ट दिया। आप जानते होंगे एएमसी में फूड ईटिंग का प्रोसेस होता है, उसमें हम कैसा खाना खाते हैं, और रेस्पेक्ट करना फूड को, और फूड को शेयर करना। ओके, प्रसाद के रूप में शेयर करना। प्रसाद के रूप में शेयर करने का मतलब माता को नहीं देना। ओके, माता क्या खाएगी? ओके, माता इज एवरीबडी इज अराउंड यू, सब भगवान के स्वरूप हैं, उनके साथ खाना बांट लेना। ये कल्चर हमारे को अन्नपूर्णेश्वरी टेम्पल से, अन्नपूर्णेश्वरी ध्यान से, अन्नपूर्णेश्वरी प्रसाद से गुरुजी ने हमारे अंदर इनकलकेट किया है। ये होता है धान्य लक्ष्मी। और ऐसा ही नहीं, और इसके साथ प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना। आजकल बहुत सारी शादियों में, 15 साल पहले, 20 साल की पहले बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे शादियों में कैरेट्स, बीटरूट्स कट करके और कीरा वगैरह कुछ नहीं लगाते थे। हमने इसका आदत बना दिया। आजकल कोई भी शादी में जाइए, थोड़ा रॉ फूड रहेगा। शायद ये रॉ फूड का आदत हम लोगों ने ही बनाया है। ओके, बिकॉज हम करते थे, हमारे साथ सभी लोग देखते हैं, अरे हाँ 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 अच्छा। सी, टीचिंग इज नॉट बाय ओनली टॉकिंग। ओके, टीचिंग इज बाय बीइंग एंड लिविंग। तो उससे क्या हो रहा था, सभी लोगों के साथ वो हो गया, आज आदत बन गया। ओके, ऐसा ही मातृ मंदिर, आप रिसेंटली अपने राजन जी बता रहे थे कि प्ले वे मेथड प्राइमरी स्कूल में, आप जान के आश्चर्य रहेंगे कि ये जो प्ले वे मेथड जो आ रहा है, मातृ मंदिर का कॉन्सेप्ट जब पहली बार गुरुजी के मन में आया और हमने उसको ट्रांसलेट करके क्लास मातृ मंदिर बनाया, तो मोस्ट ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट है। उससे चालू हो गया प्ले वे, बाद में उसको कमर्शियलाइज करके बहुत स्कूल मैनेजमेंट्स ने उसको अच्छी तरह प्ले वे, बचपन, स्लेट वगैरह जो भी स्कूल्स आ रहे हैं उनमें मातृ मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। ले जाने के बाद वो अपनी तरफ से थोड़ा कमर्शियलाइज कर चुके हैं, जो हमारी स्पिरिट थी वो थोड़ा डाइल्यूट हो चुका है। बट ये मातृ मंदिर का जो बच्चों को प्ले वे मेथड सिखाना, उसकी जो बीज है वो हमने डाला। ऑफ कोर्स वी आर नॉट ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हमने बीज डाला है, कॉन्सेप्ट दिया है, लोगों ने कॉपी किया, हम चाहते हैं लोगों को मिले। आज भी हमारा मातृ मंदिर जो गोदावरी खनी में मातृ मंदिर है, 15 साल हो गया मातृ मंदिर चालू करके, आज भी उधर अगर सीट चाहिए तो एमएलए का रिकमेंडेशन चाहिए। इतना पावरफुल हो गया।
कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं था। गुरुजी का मन देखिए कितना ग्रेट है। इट इज ओनली ट्रेनिंग। अभी राजन जी बहुत अच्छी तरह बता रहे थे, माताएं जाके पढ़ाएंगे। ओके, उस टाइम पे गुरुजी एक बात बताए थे कि घर में बैठे रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द पेरेंटहुड। औरत जब बच्चे को प्यार करके बच्चों की आलना पालना में जो मजा लेती थी, मातृत्व की मजा लेती थी, वो औरतें ले नहीं पाती थी शादी के टाइम पे, शादी होने के कुछ दिन, क्योंकि शादी होने के 4-5 साल में बच्चे पैदा हो जाएंगे, हस्बैंड प्रॉपर्टीज एक्वायर करने में, घर सेटल करने में बिजी रहेगा, ये लेडी भी उतना एंजॉय नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसा जैसा घर बड़ा हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, हस्बैंड बिजी होके अपने बिजनेस में या ऑफिस में बड़ा पोस्ट में रह जाएगी, ये औरत अकेली रह जाएगी। उसके पास बहुत टाइम रहता है माता के पास कि टू डू समथिंग, मगर उस टाइम पे बच्चे नहीं रहेंगे। सो उस मातृत्व जो लव मदर की है, अब उस टाइम पे अगर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए अगर डाइवर्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, उसके लिए कोई बीडी की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ प्यार रहना चाहिए, वो ट्रेन करेंगे, शी विल बी ऑल्सो हैप्पी। घर में अकेली नहीं बैठे रहेगी, बच्चों के साथ रहेगी, जो अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाई थी अब सभी बच्चों के साथ कर पाएगी। ये वाला आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस तरह जिंदगी में औरतों के लिए बहुत अच्छा, रियल, इट इज मोर देन एन एंटरटेनमेंट। दिन भर टीवी देखने से अच्छा बच्चों के साथ रहने में बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने पकड़ लिया, मातृ मंदिर का कॉन्सेप्ट लगा दिया, और इसके लिए मैंने टीचर्स के साथ हमने कोशिश किया। कहने का मतलब है कि हम आइडिया दे रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। फूड की जो अवेयरनेस, फूड की जो लव, फूड की जो वैरायटी, ये सारे फूड्स लेना, सिर्फ चावल ऐसा नहीं, सब फूड्स लेना, ये धान्य लक्ष्मी का मतलब हम संपन्न है, धान्य से हम खुद के अंदर संपन्न है, इसलिए वो धान्य लक्ष्मी सिद्धि भी हमारी एसएसवाई क्लास से ही हमको मिल रही है, ये मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट और एक लक्ष्मी, जिसको बोलते हैं गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब अगर आपने भगवान को प्रार्थना कर दी, फूल प्रसाद चढ़ाया, आरती चढ़ा गया और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, आपको एक 4 गज दे, क्या हो जाएगा आपकी जिंदगी? घर में आपको 4 एलिफेंट्स ला के रखा है, आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी या परेशान हो जाएगी? परेशान हो जाएगी। परेशान हो जाएंगे। क्यों राजन जी? एक हाथी संभालना मुश्किल है, आप 4 हाथियों की बात कर रहे हैं। 4 हाथियों को लेके घर में बैठेंगे तो एक छोटी सी जोक जैसा, जोश नहीं, हमारे तेलुगु में एक सिनेमा था, वो एक आदमी लॉटरी टिकट खरीदता है, लॉटरी टिकट खरीदने के बाद तो खुश हो जाएगी कि आपका लॉटरी हो गया, आपको लॉटरी लग गया, आप आके लॉटरी के लगे आप सामान लेके जाइए आपका लॉटरी में। ये सोचा है कि इसको 10 लाख 15 लाख लॉटरी लगा है, जाने के बाद बोले आपको लॉटरी में एक एलिफेंट आया। अब उस दिन से पूरा पिक्चर वो एलिफेंट लेके कैसा परेशान होता है, क्या होता है उसकी जिंदगी नहीं। तो गजलक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको 4 गज या 10 गज देने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, कहाँ रखोगे? गजलक्ष्मी का मतलब ये नहीं है। देन गजलक्ष्मी का मतलब क्या है? तो आपको अच्छी तरह याद होगा, पुराने जमाने में कोई आदमी महान होता है, जैसा पंडित आता है या कोई कवि आता है राज्य में, तो उसे किस वाहन पे ले आते थे? प्रोसेशन कौन सी वाहन पे लेके आते थे? किसके ऊपर बिठा के लेके आते थे? हाथी पे। हाथी पे। और जब आदमी को हाथी पे ले आते ना, अरे यार गजारोहण हो गया उनका, गजारोहण हो गया, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज हाथी पे ले आना बहुत बड़ी बात है। okay? अब हमारे एसएसवी में ये गजलक्ष्मी क्या होती है? किसी का हृदय में रहना और किसी के हृदय पे सवार करना, उसके हृदय पे रहना गज के ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा पावरफुल है। एक बार आदमी गज के ऊपर चढ़ा, एक आदमी वाहन हो गया, उसका पोस्टर लग गया, कल के दिन वो पोस्टर फाड़ देंगे, कल के दिन ये उतर जाएगा। मगर हमारे एसएसवाई टीचर्स, इतनी गजलक्ष्मी इनको मिला होगा, आप जानते होंगे जितने भी सभी एसएसवाई टीचर्स का एक्सपीरियंस ये होता है। 8 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आपका कोई स्टूडेंट मिलता है, बेटा कैसे हो, जय गुरुदेव कैसे? हाँ गुरुजी, मैं तो आपने वो जो सिखाया मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, और मैं प्राणायाम कर रहा हूँ मैं, मेरे लाइफ तो बहुत खुश है, आज तक मैं आपको नहीं भूला। देखिए ये हमेशा हर टीचर को मिलता है, हर मेडिटेटर को भी मिलता है। अरे यार आपने उस दिन एसएसवाई क्लास में हमारे को इंट्रोडक्शन में भिजवाया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको अपनी हृदय अंदर के लेके घूम रहा है, ये रियल गजारोहण है। कितने लोग आपके मन में, कितने लोगों के मन में, हृदय में
आप बैठ रहे हैं, आप बस रहे हैं, और वो कितनी तरह याद करके वो जब घूम रहा है आप उनके साथ आप भी घूम रहे हैं। ये जो वर है, ये जो दान है हमारे को, ये गुरु जी ने जो हमको दिया है थ्रू SSY टीचर्स। कहने का मतलब ये नहीं कि मैं SSY टीचर से ही हो रहा है, नहीं, मेडिटेटर्स भी होता है। आप जब भी इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो, बताया राजन जी इतना इतना हुआ, वो अकेले से थोड़ी होता है, सिर्फ टीचर से थोड़ी होता है। इतनी बड़ी कार्यक्रम, इतना इतना कार्यक्रम एक रीजन में नहीं, वो सब मेडिटेटर्स के साथ हुआ। बस हम लोग जुड़ने वाले हैं। टीचर्स और जस्ट लाइक फेविकॉल बॉन्ड है। गुरु जी एक पावरफुल एनर्जी है, वो रहे ना रहे वो हमेशा रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टल एनर्जी, ग्रॉस एनर्जी। ग्रॉस एनर्जी स्थूल शरीर एनर्जी स्थूल रूप में हमारे पास थे, अब सूक्ष्म रूप में हमेशा रहे। उसके साथ जुड़ना का काम, ताकि वो एनर्जी उनको ट्रांसमिशन हो, हमारा काम यही था। तो इस काम के लिए हमारे को गजारोहण के जैसा सम्मान मिल रहा है, ये होता है गजलक्ष्मी। ओके, मैंने एक बहुत अच्छा, जब मैं आप बता रहे थे ना राजन जी कि ओडिशा में हम लोगों ने 15 मकान बनाया, वहां गया था, एक महान आदमी को मिला था मैं, उस आदमी का नाम याद नहीं, बट बहुत साल पहले वो बोल रहे थे, वो उनका एक कोटेशन है, वो बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे जैसे सेवा कार्यक्रम वगैरह किया, तो उनको बहुत आदर से नाम दिया जाता है। तो मैंने, आप धन्य है आपका जीवन, आप हमेशा इस तरह कार्यक्रम करते हैं, आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी है, ऐसा मैंने बोला था। तो बोला, मनोहर जी मैं एक ही वाक्य मानता हूँ, मुझे इतना बस मिल जाए, जो भी मैं कर रहा हूँ ना इसके बदले मेरे को इतना मिल जाए तो खुश है मैं, आपको कितना चाहिए, मैं ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला एक लंबी लंबी, ओके, एक एप्पल साइज की साइज में एक बड़े बड़े न्यूज़पेपर में मेरा नाम छपने से ज्यादा उस पेपर में कहीं कोने में एक जस्ट डॉट, मतलब फुल स्टॉप की जितनी जगह, एक न्यूज़पेपर में फुल स्टॉप रखने की जितनी जगह है, उतनी जगह अगर एक भी आदमी के मन में मेरे लिए रहे ना, यही मेरे लिए काफी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े नाम से मेरा नाम रोशन होने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा के लिए एक आदमी अपने हृदय में एक बिंदु की तरह उतना जगह मेरे लिए अपने हृदय में रखे ना, वही मेरे लिए काफी है। मैं सोचता हूँ, मानता हूँ, और मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। बीच में मेरे परिचय कार्यक्रम में बोल रहे थे कुछ साल से इन्होंने छोड़ दिया, और राजन जी एक बड़ा मेरे को अच्छा लगता है जब राजन बात करते हैं, तो इनकी गर्मी कम नहीं हुई, वो मेरे बारे में बता रही थी, इनके अंदर गर्मी कम नहीं हुई, कुछ दिन बनने के बाद भी ये एडवेंचर टूरिज्म पे लग गए। सही बात है, एक बार लग जाएगी ना। तो मेरी मेडिटेटर कोई बोल रहा था कि किसी मेडिटेटर से मैं बात कर रहा था, कैसे हो, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, जिंदगी बहुत अच्छा है। अरे यार बहुत गैप आ गया ना। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ गुरुजी गैप आ गया तो क्या हुआ, आपने इंट्रोडक्शन में बताया था जब पहली बार मैंने क्लास किया, गुरुजी ने बहुत तपस्या की, ओके, और इतना तपस्या करके ये SSY क्लास डिजाइन किया है। अब इतने तपस्या करने के बाद जो क्लास दिया है, इस क्लास थोड़ी उतरेगा। अगर इस क्लास मेरे अंदर से उतारना है, पूरा निकालना है, तो गुरुजी को और बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, रिफ्रेश करने के लिए या डाउनलोड मेरे से करने के लिए। ये नहीं होगा गुरुजी, एक बार गुरुजी मेरे को दे दिया है ना इस ज्ञान को, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो ऐसी बात सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये सब के हृदय में मैं आज भी हूँ, मेरे सब टीचर्स जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स आप एक बार चेक करके देख लीजिए, ऐसा हिला के देख लीजिए, तो बताएंगे, वो मन में बहुत प्यार से रखेंगे। इससे ज्यादा सिद्धि क्या चाहिए। कोई रिसेंटली एक मूवी देख रहा था, ओके, तो उस मूवी में बता रहे थे, आई थिंक दैट मूवीज नेम इज गंगूबाई काठियावाड़ी। तो वो मूवी में बता रहा था, अरे पोस्टर, हीरोइन की, हीरो की पोस्टर तो फ्राइडे को निकाल देंगे, नया पिक्चर लग जाएगी। आप तो जिंदगी भर उन वर्कर्स के मन में रह गई, मतलब सर्विस इतना अच्छा देता है। ओके, तो वो है गजलक्ष्मी। अब उसके बाद में संतान लक्ष्मी, नेक्स्ट लक्ष्मी संतान लक्ष्मी। आज स्टार्टिंग के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया, संतान लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा हो, मर जाएंगे, एक आदमी को 11-20 बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनकी पूजा से अगर लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई और उसको 20 बच्चे दे दी, तो जैसा ये गजवेला होगा हालत होगा, वैसे ही होगा। देन व्हाट इज संतान लक्ष्मी? अगर ये संतान लक्ष्मी नहीं है, ज्यादा बच्चे होना संतान लक्ष्मी नहीं है, तो व्हाट इज संतान लक्ष्मी एंड हाउ टू अचीव इट?
इसके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, 2 एस्पेक्ट्स हैं गुरुजी हमको ने सिखाया, पहले ही सिखाया गुरुजी ने। ओके, आप जानते होंगे ये हम एक वो लेते हैं ब्रह्मोपदेश में, आपको याद होगा ना, हमारी इनिशिएशन के टाइम हम एक प्लेज लेते हैं, क्या लेते हैं? I am the parent of the world. I am the parent of the world and I am the parent of the world को कायम रखने के लिए, उस मानसिक स्थिति को रखने के लिए हमें ये साधना दी गई। इससे ज्यादा क्या चाहिए? आई एम ए पेरेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्या फायदा होगा मनोहर जी, आई एम ए पेरेंट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा सुनने से, ऐसा महफिल करने से, महसूस करने से? व्हाट इज एडवांटेज? फैंटास्टिक एडवांटेज है कि जब हम अपने जितने भी लोग हैं, हम सब उनके साथ हमारे बच्चों की तरह देखने लगते हैं, तो हमारे बच्चे अगर कल के दिन हमारे बारे में कुछ भी कहे तो भी हमें कुछ नहीं पड़ता। आखिर किसने बोला मेरे को? मेरा ही बेटा बोला। कोई परेशान किया, आखिर किसने परेशान किया? मेरा ही बच्चा। अगर हम इस तरह रहेंगे ना, सभी लोगों को हमारी बच्चों की तरह देखेंगे ना, ये है संतान लक्ष्मी। ये पूरा दुनिया, आदमी नहीं है, जानवर, पक्षी, ओके, नदियां, झाड़, सब ये होता है संतान लक्ष्मी कि ये पूरा मेरा है, इस तरह से। और गुरुजी ने हमको और एक बात भी किया है, बीएसटी में आता है ये टॉपिक में, और आई थिंक देयर इज वन, ये है अपना बीएसटी में हम लोग करते हैं कि प्रोसेस में आता है एक जगह पे, ओके, तो उसमें कहते हैं गुरुजी ने बहुत अच्छे उपनिषद लिखे हैं, उसमें से एक उपनिषद है विवाह उपनिषद, आप लोग पढ़िए, उसमें एक सेंटेंस आता है, when you treat, आप सभी लोगों को, आप सभी बच्चों को अपनी बच्चों की तरह देखने की क्षमता जब है आपको, तब ही, केवल तब आपको अपनी बच्चियां पैदा करने की हक, अर्हता आती है। वरना आपको बच्चे पैदा करने की अर्हता, मतलब एलिजिबिलिटी ही नहीं है। एलिजिबिलिटी जब आता है, आप सभी बच्चों को अपनी बच्चों की तरह देखना। इसके अंदर इतनी डेप्थ है टॉपिक में गुरुजी को कहने का। अगर हम जिसको शादी हुआ उसके पहले ही ऐसे सोच करते हैं, ऐसा हुआ, ओके, एक वेमुलवाड़ा बोलकर एक टेम्पल हुआ, आज भी करीमनगर के पास में बहुत बड़ा टेम्पल है। उस टेम्पल का जो आर्य वैश्य प्रतिनिधि है, वो एक बार हमारे इंट्रोडक्शन में, सत्संग में या कहीं फैमिली डे में उन्होंने शेयरिंग कर रहे थे, तो बोल रहे हैं कि जो आदमी, जो भी लड़का शादी करता है, ओके, इस तरफ 7 जी, इस तरफ 7 जनरेशंस देखना, बच्चा कितना कमाता है, अच्छा है कि नहीं, वो सब देखने से शादी करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, हर नौजवान को, यंग मैरिड कपल को, जो शादी के पहले, शादी करने के पहले उनको एसएसवाई एएमसी खास करके बीएससी करवाने के बाद ही शादी करनी चाहिए। दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ऐसा होना चाहिए। ऐसा वो इसीलिए बोल रहे थे, ये इसी का है कि जब हमारा बच्चे की तरह, ओके, व्हेन यू कैन सी एवरीबॉडी इज योर चाइल्ड, देन ओनली यू हैव दैट रिस्पांसिबिलिटी, दैट एलिजिबिलिटी टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। तभी सभी बच्चों के साथ आपके बच्चे मिलजुल के रहने का देख सकते हैं। वो आने के लिए आपको ये संतान, ये मेरा संतान, संतान लक्ष्मी की तरफ से, संतान का मतलब ये है आप फील करना, ये सिद्धि भी हमारे को गुरुजी ने दे दिया है। बस एक चीज रखना है कि हम उन्होंने जो दे दिया उसके साथ हम है या नहीं, ओके, वो हमें देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, ओके, विद्या। गुरुजी हमको ये भी अच्छी तरह समझाएं कि विजडम हमारे को दिया है, गुरुजी ने हमारे को विजडम दिया। अविद्या क्या होता है, विद्या क्या होता है, कभी भी इसके बारे में जो भी टेप्स है वो सुन लीजिए। अब मैं ये सब नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज अवेलेबल, बस हमें एक बार खोद के देखना चाहिए। विद्या लक्ष्मी का मतलब हम आपको ट्रू नॉलेज, जो आपके बारे में जो विद्या है वो विद्या है, एक वर्ड में, ओके। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी राजन जी, आपके बारे में जान लेना, आप क्या है, आप कहाँ से हैं, क्यों कर रहे हैं, एवरीथिंग क्लास में जो बताया वो आपके बारे में बताया, ये विद्या। और बाहर काम कैसा करना, गाड़ी कैसा काम करती है, सॉफ्टवेयर जॉब करना, वो सब बाहर का विद्या है। अविद्या, इसका मतलब गलीज नहीं है, विद्या अविद्या दोनों के साथ ही जिंदगी चलेगा। सिर्फ अविद्या पकड़ने से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ इंटरनल सेल्फ नॉलेज, वो सिर्फ वो एक ही रहने से भी कुछ नहीं होगा।
आपको दुनिया में ऑपरेट करना है, तो आपको विद्या लक्ष्मी हमारे को गुरु जी ऑलरेडी दे दिया। अविद्या देने के लिए बहुत लोग हैं, ओके, बहुत आजकल नेट में कहीं भी गूगल माँ है, ओके, उसमें से भी ले सकते हैं। मगर ये जो विद्या है ना, सेल्फ नॉलेज, वो तो सिर्फ गुरु ही देना पड़ेगा, ओके, वो इनिशिएट करना पड़ेगा, इसलिए उसको इनिशिएट करते हैं। मतलब आपके अंदर है, उसको प्रज्वलन करके आपको उसको कैसे आगे बढ़ाना वो सिखाना गुरु का काम है, ओके। सो ये भी हमारा विद्या लक्ष्मी प्राप्ति, विद्या लक्ष्मी मिल गया, ओके। फिर और एक बार कह रहा हूँ, मिल गया मगर कायम है कि नहीं, साथ में है कि नहीं, ओके, अच्छा हमारे साथ है कि नहीं, उस सेल्फ नॉलेज, वो निधि हमने, वो सिद्धि हमारे को जो दिया हमने उसको अच्छी तरह संभाल के रखा है कि नहीं, ये देखना हमारा काम है। माता तो भगवान तो आपको देता है, मगर आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनता, आपको करना है, राइट। नेक्स्ट लक्ष्मी जो है विजय लक्ष्मी, ओके। लास्ट में आपसे एक बार रिव्यू भी कर लेते हैं क्या क्या लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, विजय का मतलब, विजय का मतलब क्या होता है? यश, सक्सेस। सक्सेस, यश, सक्सेस, गोरखनाथ, वेरी गुड, सक्सेस। मगर सक्सेस का मतलब क्या है? व्हाट इज सक्सेस? नॉर्मली हम समझते हैं सक्सेस का मतलब किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, बाहर के ऊपर, उस सभी लोगों से मैं आगे बढ़ चुका हूं, सभी लोगों ने ऐसा किया उससे भी मैं आगे बढ़ चुका हूं, ये नॉर्मली हम समझते हैं सक्सेस। मतलब सक्सेस मीन्स अचीविंग समथिंग ओवर अदर्स, अबव अदर्स और अदर देन अदर्स, यही होता है कि नहीं? यस और नो? सक्सेस का मतलब यही समझाया जाता है ना? यस और नो? यस, सक्सेस का मतलब यही समझाया जाता है, ओके, बट दैट इज नॉट सक्सेस। अगर आप किसी से ऊपर उड़ रहे हैं उसका मतलब आप नोइंगली और अननोइंगली दबा दे रहे हैं किसी से ऊपर नहीं बढ़ना सक्सेस नहीं होता है। किसी से ऊपर बढ़ना कभी भी सक्सेस नहीं होता है। अपने आप से ऊपर बढ़ना, having transcending above you, ओके, मतलब आप कल ऐसे थे उससे भी ज्यादा आगे बढ़ना, आप अपने आप से आगे बढ़ना, आप अपने ऊपर ही आगे बढ़ना, ये सक्सेस होता है। पूरा एसएसवाई क्लास में यही टूल है, सब कुछ यही है, हाउ टू ट्रांसेंड। इसलिए मैं बोलता हूँ एसएसवाई क्लास इज नॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स, किसी को बदलने की क्लास नहीं है, कोई बदलेगा नहीं इस दुनिया में, ये तो मैंने देखा है 25 साल में कोई आदमी को बदल नहीं सकता अपने आप से, बाहर से, मगर वो अपने आप जो भी उसके अंदर कमियां हैं वो जो पहचान सकता है, बिकॉज ए प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज हाफ क्योर्ड, मतलब वो इसीलिए अपने को अवेयरनेस, ओके। नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के साथ क्या हो रहा है, हम ब्रीथ के साथ रह रहे हैं, वो ब्रीथ के साथ रहने से क्या हो रहा है, हमारी अवेयरनेस बढ़ रहा है। हमारी अवेयरनेस जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, थिंकिंग के अंदर हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, हम खुद ही पहचान लेंगे। खुद ही पहचानने के बाद, पहचानने की ताकत दी गुरुजी ने, और पहचानने के बाद उसको आगे बढ़ने की ट्रांसेंडेंस, इस करेक्ट वर्ड मेरे को हिंदी में नहीं आ रहा, क्योंकि आप राजन जी बता रहे मैं साउथ इंडिया का आदमी हूँ, फिर भी मेरा हिंदी शायद ठीक ही है। ट्रांसेंडेंस, अधिगमन, मतलब किसी को पार करना, ओके, कूदना नहीं, वो है उसको पार करना, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंस इंग्लिश में। पूरा एसएसवाई क्लास इज नथिंग बट ट्रांसेंडेंस, द साइंस ऑफ ट्रांसेंडेंस, मतलब हम कैसे आगे बढ़े, अपने आप के जो अंदर है वो निकाल के आगे बढ़े, ये होता है सक्सेस, ओके। इसका आप जो भी प्रॉब्लम आए जिंदगी में, आप देखिएगा, मैं क्लासेस में बताता हूँ, टॉपिक टाइम में आप लोगों ने टाइम दिया तो बता रहा हूँ, एसएसवाई क्लास में जो ब्रह्मोपदेश के पहले जो 4 टॉपिक है ना, आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुश्किल हो, वो उसका ओरिजिन क्या है अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 4 टॉपिक्स जो ब्रह्मोपदेश के पहले दिया गया है, उसी का अंडरस्टैंडिंग या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन, समस्या का परिष्कार है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग गलत समझना उन जिंदगी के बारे में, वही मूल है वो समस्या का। वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर और फॉलोअर, हैप्पीनेस और बॉडी मैपिंग। इन 4 टॉपिकों को जो भी सही समझा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन 4 टॉपिकों को अच्छी तरह नहीं समझा और देखा जिंदगी को,
ये लेंस है जिसके वजह से देख सकते, जिसके थ्रू देख सकते हैं, बस प्रॉब्लम वहां है। सो समस्या का मूल कारण गलत समझ, समस्या का निवारण सही समझ। ये आपके हाथ में दे दिया है गुरुजी ने, एक चाकू दे दिया, बेटा तेरे को जो काटना है काट ले, फल काट लेगा या गला काट लेगा, तेरी मर्जी। ओके, आखिर सर है आपका। किसी एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने एक बार, एक हथौड़ी लेके, हेलमेट का यूज के बारे में, एक नारियल पकड़ के एक आदमी हथौड़ी लेके फाड़ होकर मारता है, नारियल टूट जाता है। उसके बाद में उसी नारियल के ऊपर एक हेलमेट लगाता है, फिर हेलमेट लेके फिर हथौड़ी लेके मारता है, हेलमेट को कुछ नहीं होता, नारियल को कुछ नहीं होता। और नीचे कोटेशन दिया जाए, मर्जी है आपका, सर है, आखिर सर है आपका। सेम थिंग यहां भी ऐसा ही, मर्जी है आपका, मैंने तो सब कुछ दिया, गुरुजी ने दे दिया, मर्जी है आपका। तो ये 4 टॉपिक्स में ये होता है विजय लक्ष्मी का मतलब, ट्रांसेंडिंग योरसेल्फ। अगर ये इतना दूर तक जाता है कि कल से भी ज्यादा जवान हूं मैं, कल से भी ज्यादा एनर्जेटिक हूं। बाहर क्या होता है, रिवर्स होता है, आदमी जैसा उम्र बढ़ते रहता है बुढ़ा होने लगता है, एनर्जी कम होता है। अगर आपको रियली चढ़ गई ना एसएसवाई क्लास, तो इसका जो ये है मेजरमेंट, आपको मेजर करने का क्या है, अरे यार ये आदमी कल से भी ज्यादा आज एनर्जेटिक है, 10 साल पहले से भी ज्यादा, जैसा बुढ़ा होते जा रहा है वैसा एनर्जेटिक हो रहा है, देन ठीक है, टेस्ट पास्ट। ओके, आइडेंटिफाई कैसा करना है, क्योंकि ये अपने आप में काबू पा रहा है, अपने आप को ट्रांसेंड कर रहा है, दूसरा नहीं है। दूसरा ट्रांसेंड करने में, दूसरों के ऊपर विजय पाने में कभी ना कभी आपको खींच देंगे, कोई सह नहीं सकेगा। आप किसी को दबा के आप आगे बढ़ेंगे तो कोई चुप नहीं बैठेगा। अगर आप अपने आप को कंपटीशन भी अपने आप से, देन दैट इज सक्सेस। ये है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि किसी राज्य को लेकर, किसी को उखाड़ के छीन के लेकर, नहीं, ये गलत समझ है। अगर ऐसा समझेंगे तो सभी लोगों को माँ विजय प्राप्त करने लगेगी तो सब अपने आपस में लड़के बैठेंगे, नहीं, अपने अंदर से लड़ाई करके आगे बढ़ेंगे। फाइनली आखिरी लक्ष्मी है वो वीर्य लक्ष्मी बोलते हैं या धैर्य लक्ष्मी बोलते हैं। ओके, ये धैर्य लक्ष्मी समझने के लिए थोड़ा 10 मिनट टाइम लगेगा। इज इट ओके राजन? Yes, it is okay. Please continue. तो ये धैर्य लक्ष्मी क्या होता है, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। आपने कभी सुना होगा, फिर भी सुन लेते हैं, एक बार सुनने से कोई बार बार सुनने से कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा गुरुजी से, ओके गुरुजी आप कोई टॉपिक को हमेशा वही बोलते हैं, बार बार ऐसे ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं गुरुजी, सेम टॉपिक क्यों रिपीट करते हैं? कोई सत्संग हम लोग सब टीटीसी में कहीं भी ट्रेनिंग में हैं तो गुरुजी बताए थे, हाँ मैं बार वही टॉपिक बोलता हूँ, बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम कब सुन रहे हो मुझे क्या मालूम, तुम कब सुन रहे हो। हम लोग सुन रहे हैं, कान खुले हैं सब, मगर हम नहीं सुन रहे भी, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मेरी तमन्ना ये है कि मैं बार समझाते रहूं, पता नहीं कब आप सुन रहे होंगे, जब भी सुन रहे होंगे ये घुस जाएगा। ओके, मेरी तमन्ना ये है कि दैट्स व्हाई आई रिपीट। सो सिमिलरली ये स्टोरी भी बार सुनने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। एक राजा था, ओके, इस राजा को 8 बीवियां थी। अब 8 बीवियां हैं तो जिंदगी कैसा होगा, एक बीवी से ही निपटना मुश्किल है, माफ करना लेडीज, बुरा मत मानना, जो समझ लेना, एक बीवी से ही जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है आदमी को। ओके, अब उस आदमी को 8 अगर बीवियां होते तो 8 बीवियों के बीच में झगड़ा, और 8 बीवियां मिलके इनके बीच में इसके साथ झगड़ा, उस आदमी में क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है? वो राजा है, ठीक है 8 बीवियां है तो रहे। एक दिन क्या हुआ, सर्वेंट, उसका जो सर्वेंट है, राजा का सेवक है, भागते आया, ओ राजा जी आप सो रहे हैं, उठिए, बहुत कंगाल हो गया, गड़बड़ हो गया, उठिए। बोले यार क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गया? आपकी जो पहली बीबी है ना, वो झगड़ा होने के बाद भाग गई है, घर से निकल जाए, अब मायके चले जा रही है। तो राजा ने बोला अरे यार चुप करो, इसके लिए उठा, फिर सो गया, जाने दो, वो जब जाएगी जाने दो, आ जाएगी। ऐसी सो गया राजा। फिर कुछ दिन होने के बाद झगड़ा फिर चालू ज्यादा हो गया, फिर दूसरा सर्वेंट आया, बोला ओ उठिए, क्या हुआ? आपका दूसरी बीबी वो भी चले गई, गड़बड़ बहुत हो रहा है, जो गई ना, निकल गई क्या? हाँ निकल गया, ठीक है आराम से सो जाएंगे बोलकर ये सो गया। ऐसा चलते रहा, पहली बीबी चली गई, दूसरी बीबी चली गई, तीसरी बीबी चली गई। ये आदमी जब भी सुनता है हाँ ठीक है बोलकर सो रहा है।
और अपनी काम में लग रहा है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रही है। लास्ट के एक वो राजा नींद में बड़े फुल टुन होकर नींद में सो रहा था। तो उस टाइम पे राजा आके सर्वेंट आके उठाया, उठो उठो। राजा उठ ही नहीं रहा है, इतना डीप स्लीप में रह गया। बोला अयो उठो उठो राजा उठो, आपका आखिरी बीवी भी चली गई। हाँ चली गई, अरे यार क्या गड़बड़ हो गया। राजा ने कूदा, पलंग से कूदा, कपड़े पहना या नहीं पहना उसके बारे में भी नहीं देखा, भाग के गया, उस बीबी का पैर में पकड़ गया, पैर में रख गया और पैर पकड़ लिया, ए माफ कर दे, तू मत जा, कंगाल हो जाऊंगा, तू मत जा, क्योंकि बाकी लोग गए तो भी गए, मगर तू मत जा, मेरी गलती है तो मेरे को क्षमा कर देना, मगर तू मत जा। वो का पैर पकड़ के रोने लगा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो आखिरी लक्ष्मी, ये 8 बीबियां 8 लक्ष्मी है, ओके, ये आखिरी बीबी कौन हो सकती है, क्यों कि राजा उसके पैर में पड़ा। पहले 7 बीबियों के बारे में क्यों नहीं पड़ा, केवल इस बीबी जब भाग रही थी, घर से निकल जा रही थी, तो क्यों उनके पैर में पड़ा, रीजन क्या हो सकता है? कोई भी जवाब दे सकते हैं। धैर्य चला गया तो सब कुछ चला गया, इसलिए। गोरक्षनाथ, धैर्य चला गया तो सब कुछ चला गया। अभी तक जितने भी लक्ष्मी है ना, वो गया तो भी फिर पा ले सकते हैं, क्योंकि उसको पाने के लिए धैर्य अपने अंदर है, रहे तो ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। सो सबसे इंपॉर्टेंट है धैर्य रखना, ओके। धैर्य, इसलिए तेलुगु में, संस्कृत में एक कहावत है, धैर्य साहस लक्ष्मी, मतलब जो आदमी धैर्य रहेगा वो साहस करेगा, जो साहस करेगा उसे लक्ष्मी मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, सारे लक्ष्मियां साथ में ही रहेंगी, मगर धैर्य चाहिए, करेज, क्षमता, ओके, झेलने की क्षमता। एक आदमी महान कार्य करने से नहीं होता है, महान आदमियों को भी परेशानियां आती हैं, मगर उन परेशानियों को कैसा झेल सकता है, डर के भाग ना जाए, झेल सके, उसके लिए जो भी तैयार है, जिसके पास भी धैर्य है, उसके पास सब कुछ है। क्योंकि दुनिया बदलता है, आज कुछ आता है, कुछ जाता है, गड़बड़ होता है, हर आदमी को होता है, हर आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो भगवान कृष्ण को आए, जिनको हम प्रार्थना करते हैं, ओके। कभी एक दिन उसके बारे में भी आप कहीं पढ़ लीजिए, कितने समस्या, बट उन्होंने कहीं धैर्य नहीं खोए, मुस्कुराते रहे। ये धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये धैर्य कहाँ से आता है और आदमी डरता क्यों है, धैर्य क्यों जाता, इसके बारे में हमारे गुरुजी ने हमको धैर्य के साथ रहने के लिए क्या दिया है हमारे हाथ में। आदमी, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, एक आदमी जब डरपोक है, मतलब किसी प्रॉब्लम्स है, उस टाइम पे डरपोक रहेगा, या आदमी बहुत खुश है उस टाइम डरपोक रहेगा? डर कब रहेगा? जब परेशानियां जब है तब डर रहेगा, या बहुत खुश है तब डर रहेगा? बहुत खुश है तब डर रहेगा, बहुत खुश है तो डर रहेगा, वो खुशी निकल जाएगी इसके हिसाब से हो सकता। वो डर नहीं बोलते हैं, एक्चुअली वो डर नहीं बोलते हैं, दुराशा। जिंदगी में 3 आशा होते हैं, एक आशा, दूसरा दुराशा, तीसरा निराशा। आशा करना तो ठीक है, दुराशा मतलब जो है हमेशा रहता है, अरे ऐसा थोड़ी रहता है, हमेशा थोड़ी रहता है, बदलते रहता है। दुराशा का मतलब जो मेरे को मिले हमेशा, वो दुराशा है, डर नहीं है। डर कब होता है आदमी को मालूम है? जब आदमी परेशान होता है ना, तब डर लगता है, तब छोटी सी चीज भी बड़े बड़ा दिखने लगता है। जब आदमी बहुत खुश रहता है ना, डर नहीं रहती, ओके। हाँ, ये खुशी निकल ना जाए, डाउट रहती है, ओके, और निकल भी जाए, क्योंकि आना जाना तो जिंदगी का रिवाज है। बट वह आदमी का मन में जब टेंशन रहता है, आदमी के मन में ओके प्रॉब्लम रहते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है। एक्चुअली आदमी सोचने नहीं लगता है, थॉट्स आते हैं, उन्हें पकड़ के उन्हें बढ़ाता है। यही तो हमारा थॉट्स क्लास में समझाया गया, ओके, यही तो मेडिटेशन में सिखाया गया। जो आदमी को, इसलिए एक फियर, डर को इंग्लिश में फियर बोलते हैं, ओके। फियर, FEAR, F फॉल्स, E एविडेंस, A appearing, R real. False evidence appearing real is fear. जो नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा कोई जल्दी जरूरी नहीं है, मगर हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। ये थॉट्स जो है ना, जैसा 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 बढ़ते जाएंगे ना, तो माइंड वीक होते जाएगा। माइंड स्ट्रांग कब रहेगा? उसके अंदर जो थॉट्स की जो बम्बार्डमेंट है,
जो बॉम्बार्डिंग कंटिन्यूअस होता है ना, वो जैसा कम हो जाएगा, जैसा इंजन बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वीक हो जाएगा, जैसा ये बॉम्बार्डमेंट ज्यादा हो जाएगा थॉट्स के तो वीक हो जाएगा। अगर माइंड कूल रखें, पीसफुल रखें, वही तो मेडिटेशन है। समाधि मेडिटेशन से बढ़िया कौन सा मेडिटेशन है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, ओके, कि एनीथिंग विच इज बियॉन्ड क्रिएशन, जो तटस्थ रहने का, दैट इज व्हाट इज समाधि मेडिटेशन। ओके, 15 मिनट के लिए नहीं, जिंदगी भर, हर 24, उसके लिए एम्स दिया है एडवांस मेडिटेशन क्लास, 24 आवर्स उस स्टेट में रहना। तो क्या होता है, आदमी को ऑटोमेटिकली करेजियस रहता है, क्योंकि मन शांत है तो झेलेगा। मन परेशान है, डरने लगेगा थॉट्स के वजह से, ये थॉट्स के बॉम्बार्डमेंट से, ये जो विचार हमेशा बहते जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे, आप ही बढ़ा रहे हैं। मगर समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, थॉट्स का बॉम्बार्डमेंट आप खुद बॉम्बार्डमेंट करवा लेते हैं, सर के ऊपर डाल लेते हैं, और उसके बाद में अरे मेरे को ऐसा हो रहा है, बोलने से क्या होता है, तो उसे दूर करने के लिए है गुरुजी ने हमको मेडिटेशन सिखाया। कहीं एक जगह पे मैंने मेडिटेशन का एक अच्छा कोटेशन सुना है, शायद आपका काम आएगा, समझ में भी आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन इज नॉट मेकिंग द माइंड क्वाइट। हम बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान से मन प्रशांत कर लेना। ध्यान से मन प्रशांत नहीं होगा, किसी का माइंड ध्यान से प्रशांत नहीं होगा। मेडिटेशन इज नॉट मेकिंग द माइंड क्वाइट। Then what is meditation? Meditation is entering into the quietness that is buried under 50,000 thoughts an average person thinks per day. मतलब मन को शांत करना ध्यान नहीं है। मन को अंदर, एक आम आदमी को, अगर आप कंपनी का सीईओ हो तो और भी बढ़ा लेना, कलेक्टर हो तो और भी बढ़ा लेना, ओके, एक आम आदमी को एक दिन में 50,000 विचार आएंगे। उस 50,000 विचारों के नीचे दबी पड़ी हुई है मन की प्रशांतता। आपके अंदर है, उस प्रशांतता को, ये जो दबी पड़ी हुई है, इनको निकाल के, जैसे कुएं में कचरा विचरा निकाल दे तो पानी अपने आप आ जाएगा। पानी हम नहीं डाल रहे, पानी पहले से ही है। तो वैसे ही ये ऑल दिस ब्लॉक्स रिमूव करने का ही, देन ऑटोमेटिकली आपके अंदर मन का प्रशांतता हमेशा कायम रहेगी। दैट इज व्हाट मेडिटेशन। जब आदमी इस प्रशांत स्थिति के साथ रहेगा ना, तो अद्भुत, डर नहीं रहेगा। ओके, उस डर जब नहीं रहेगा तो यही मेरे जिंदगी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे से ही हुआ। जो मैंने जॉब रिजाइन करने के बाद, जैसा राजन भी बता रहे थे, बच्चे बड़े हो गए, ओके, और मैं सिर्फ 12 ही साल मैंने नौकरी किया। जो 12 साल नौकरी करने के बाद क्या पीएफ जमा होती, ऐसे जमा, जॉब रिजाइन करके आ गए तो पीएफ कुछ नहीं था, ऊपर से मेरा घर था जिसकी लोन भी थी। ओके, उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस में था, बच्चों को ले मैं बाहर आ गया। RSUK से मैं एक्टिविटीज नहीं कर रहा था, तो गुरुजी ने बोला, बेटा तुम जा रहे हो, ओके, तुमने जो निर्माण किया उससे थोड़ा ठेस पहुंच सकती है, ओके, आ जाओ, ओके, शुड आई हेल्प यू, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ यू। बोला नहीं गुरुजी, मैंने बोला नहीं, यू हैव टॉट मी हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आपने सिखाया गुरुजी, मुझे सिखाया, सभी लोगों को सिखाया, वही काफी है, मैं लड़ूंगा। ऐसा मैंने लड़के बाहर आया। ये तो मेरा इंसिडेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इंसिडेंट तो, मैं टीचर हूँ, शायद रह रह के कुछ तो कुछ मेरे पल्ले में पड़ा होगा, इसलिए हूँ। रिसेंटली एक मैंने सर्वे किया, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक छोटा सा सर्वे किया, सर्वे का मतलब साइंटिफिक सर्वे नहीं है, ऐसे ही जनरल सर्वे किया है मैंने। रिसेंटली कोरोना आया था, सभी लोगों को कोरोना आ गया था, मुझे भी कोरोना आ गया था। मेरी लड़के, दूसरा लड़का का शादी हुआ, ओके, कोरोना मैरिज बोलते हैं। सिर्फ 4 लोग गए, मैं, मेरी पत्नी, लड़का और उसका दोस्त, सिर्फ ओनली 4 लोग, ओके, गए। तमिलनाडु में पीक में था लास्ट ईयर में, शादी करके आए, आते ही घर में सभी लोग, नई बहू, बेटा, मैं और मेरी पत्नी, सभी लोग कोरोना से हो गया घर में कोरोना। ओके, कोई गड़बड़ नहीं, हम लोग सब गुरुजी जो भी मंत्र दिए, टू बी विथ इट, ओके नेस, तो रहते, कोई भी टैबलेट्स यूज नहीं किया। हम लोगों ने हर दिन आराम से ऊनो खेल रहे थे, कैरम्स खेल रहे थे, और ऊपर पिक्चर देख रहे थे, वॉल्ट डिज्नी का, टॉम एंड जेरी का। बाहर आ गए हम लोग, कोई ना हॉस्पिटलाइजेशन। मगर मेरे को उस टाइम पे लगा शायद मैं ही ऐसा हूँ, या अपने जितने भी, एक डाउट आया मेरे को कि मेडिटेटर्स को हम सिखाए, अपनी मेडिटेटर्स में कितने लोगों को कोरोना आया होगा, कितने लोगों को कुछ अगर मौत हुआ तो हुआ, कितने लोग परेशान हो गए, जितने भी पहचान लोग हैं। मैंने एक छोटा सा सर्वे जैसा किया, एक ही आदमी अपने मेडिटेटर्स में जितने भी लोगों को कोरोना आ गया,
एक ही आदमी का डेथ हो गया, क्योंकि उसका कोरोना आने से पहले भी बहुत ज्यादा शुगर थी, वो थोड़ा डरपोक था। ओके, बिजनेसमैन था, बहुत पैसे लगाया, वो लॉस हो गया, वो सब हो गया, शायद उसके असर पड़ी होगी। मगर जितने भी हमारे मेडिटेटर्स हैं वो सब बोल रहे थे गुरुजी हमने झेल लिया। ओके, वो बोलते हैं ना, शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग है। ओके, क्या डायलॉग है वो, क्या डायलॉग है, जो डर गया तो मर गया। तब जो मर गया। एक्चुअली कोरोना में वही हुआ, जो डर गया मर गया, और हम डरे नहीं, हम सब झेल लिए। क्रेडिट गोज टू द ग्रेट ग्रेट डॉक्टर, क्रेडिट गोज टू पूज्य श्री ऋषि प्रभाकर जी, जिन्होंने SSY जैसा नॉलेज हमारे जिंदगी में दे दिया। ओके, ये है अष्टलक्ष्मी का मतलब धैर्य के साथ रहना। सो आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ओके, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ओके, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, ये जितने भी लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी सिर्फ पूजा करने से, प्रसाद चढ़ाने से, लक्ष्मी का स्तोत्र करने से नहीं होगा, उस स्थिति में रहने से। ओके, उस स्थिति में रहने के लिए साधना जो भी दी गई उसके साथ रहने। ओके, बस लाइफ आपका अष्टलक्ष्मी सिद्धि होगा। मेरा जिंदगी ऐसा है, इसलिए मैं इतना खुश हूँ, इतनी एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बस गॉड हैज गिवन एवरीथिंग थ्रू माय गुरुजी, पूरा भर दिया है मेरे अंदर। आप जिंदगी में खुश नहीं, जो भी है सब कुछ मिल गया। आई एम द रिचेस्ट पर्सन। ओके, अष्टलक्ष्मी मेरे साथ हमेशा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। यही है अष्टलक्ष्मी सिद्धि। आप सभी लोगों को ये सिद्धि प्राप्त हो, एवरीबॉडी, जितने भी अपना मेडिटेटर्स हैं उनको अष्टैश्वर्य मिले, यही तमन्ना से आज मेरी सत्संग पूरा करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एंड नाउ इट इज लेफ्ट टू राजन, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, और आपको समझाने के बहाने से मुझे भी सुनने का एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। मनोहर जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये समझाया। मैंने भी बहुत दिन से सुना था अष्टलक्ष्मी के बारे में कि आप अच्छी तरह से सिखाते हैं, लेकिन मैंने ये सुना नहीं था। तो आज का ये सत्संग रिकॉर्ड हुआ है और ये हम सभी के लिए YouTube के ऊपर उपलब्ध करा देंगे। तो शायद ये अपने को इंट्रोडक्शन देने में भी काम आएगा, इन अ डिफरेंट वे टू इंट्रोड्यूस, ये ऐसा मेरे को लगता है। यस यस यस, ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। मैं वही सोच रहा था कि अगर यही इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर कहीं दिया जाता है तो दिस मे बी वन ऑफ द पावरफुल इंट्रोडक्शंस ऑफ SSY। तो अभी हम बाकी सभी मेडिटेटर्स को अभी थोड़ा संधि देते हैं कि सब लोग अपना वीडियो शुरू करें और अपना दर्शन दीजिए मनोहर जी को, ताकि वो समझे किसी किसी को क्या क्या फायदा मिला है, अपना चेहरा कितना खिल गया है, खुल गया है, वो भी वो देखेंगे। देखिए मनोहर जी अभी यहाँ पर है, गोरक्षनाथ जी, तुषार जी, विश्वास जी, तो इन सब ने अपने कैमरा शुरू किए और मेघना माँ भी है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपना कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं आज के सत्संग के बाद का, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके कीजिए। जय गुरुदेव राजन जी, मनोहर जी। आज तो ऐसा लगता है थोड़ी लॉटरी लग गई है। मैं थोड़ा आपके इंट्रोडक्शन के टाइम में ज्वाइन हो गया। मनोहर जी को 10-12 साल पहले 2 AMC किया नगर वाम्बोरी में, और वो एक संगमनेर के पास। बहुत दिनों के बाद सुना, बहुत 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 अच्छा लगा। एक्चुअल नो वर्ड्स, इट इज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू SSY, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, मेरे पास वर्ड ही नहीं राजन जी। थैंक यू, जय गुरुदेव। थैंक यू गोरक्षनाथ जी। हाँ, दीपक गांधी जी ने लिखा है, आपको सुनते सुनते मैं एनर्जेटिक हुआ हूँ। तो दीपक जी भी है यहाँ पर। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और जय गुरुदेव। मनोहर जी की बात करने का स्टाइल, उनके हाव भाव, चेहरे के ऊपर की प्रसन्नता, वो देख के ना कि मेरे मन में इतना इतना ये आ गया, मैंने क्या वो बोल रहे उसको, तो इतना मैं प्रसन्न हो गया, इतना उल्लासित हो गया कि पूछना मत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू दीपक जी। अभी हम
मेघना माँ के तरफ जाएंगे। मेघना माँ भी बहुत उत्सुक है कुछ तो शेयर करने के लिए। मेघना माँ। जय गुरुदेव मनोहर जी, बहुत दिनों बाद आपको सुना। मैं भी बहुत दिनों के बाद आपको देखा माँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने SSY और हमारे ये निजी जिंदगी के 8 आर्म्स बोल सकते हैं, ये सारी लक्ष्मी, तो उससे अच्छी तरह से जुड़ दिया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो जब बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करती हूँ तब SSI का कुछ ना कुछ याद आता है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी तरह से जुड़ा दिया सबको। और ये तरीका हर एक घटना को देखने का और ये जुड़ाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छे से किया आपने। थैंक यू मेघना एक माँ। नया नजरिया दे दिया मुझे देखने का। बहुत अच्छा। बहुत सही है। और उन्होंने जो भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एक एक एग्जांपल ऐसा है कि वो छू गया है दिल को। शायद और बैगन कोई वाला अच्छा लगा, शायद बैगन वाला अच्छा लगा होगा राजन जी। नहीं, बैंगन से भी ज्यादा वो जो आपने बोला है ना कि वो वर्तमान न्यूज़पेपर के अंदर जो डॉट होता है उतना भी जगह अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ किसी के दिल में, तो वो बहुत ही, वो तो फिर मैंने कुछ पा लिया। ऐसे कुछ और भी कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन अभी तो वक्त थोड़ा कम है इसलिए ज्यादा शेयर नहीं करूंगा। और हम किसी के तरफ जाएंगे। नीरज जी ने अपने आप को वीडियो शुरू किया है। नीरज जी बोलिए। मैं जस्ट ये सोच रहा था कि जब SSY इंट्रोडक्शन में हम लोग कई बार कहते हैं कि SSY कल्प वृक्ष, आपको इससे सब कुछ मिलता है, तो कहीं ये एक्सप्लेनेशन जो आज मिला है ये उससे बिल्कुल मैच करता है। और ये भी बताने से वो चीज और क्लियर होती है कि कल्प वृक्ष कैसे है। क्योंकि हर कल्प वृक्ष कह देने भर से वो बात क्लियर नहीं होती है। तो इंट्रोडक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में होना चाहिए। एक पार्ट में जो केवल अभी तक हम इंट्रोडक्शन देते आए हैं वो जनरल इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के में लोगों को बुकली जो इंट्रोडक्शन देते रहे वो जनरल इंट्रोडक्शन, लेकिन जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो क्लास डे 1 वो जो हम FFD बोलते हैं, फर्स्ट डे फ्री क्लास, जो फर्स्ट डे वाला, तो उसमें ये इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। और जो लोग कोर कमेटी में है यदि वो मैनुअल में भी करेक्शन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज सिस्टमेटिक वे में यदि सिस्टम में आती है तो बनी रहती है। मुझे अच्छा लगा, मैंने अपना लिया, किसी को अच्छा नहीं लगा उसने नहीं अपनाया, तो चीज पर्कुलेट नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा नीरज जी, बहुत अच्छी सुझाव है आपको इसमें। और दिस कैन बी आल्सो एन एंडिंग प्रोग्राम ऑफ SSY की। SSY करने के बाद हमको क्या मिला है वो समझने के लिए पूरा SSY होने के बाद भी हम इसको सुना सकते हैं, ताकि अष्टलक्ष्मी लेके हमारे साधक पूरी दुनिया में सबको बताते घूम सकते हैं कि अरे भैया मुझे अष्टलक्ष्मी मिली है। क्योंकि हमको क्या मिला है वही हमको पता नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, अभी और कोई शेयर करना चाहे? रत्नमाला जी बोलिए। नहीं, मेरे को जो बहुत भाया वो जो 4 टॉपिक इनिशिएशन के पहले जो बोले, लीडर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैप्पीनेस और बॉडी, वो गलत समझ, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, वो बहुत ही भारी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। विश्वास जी, अपने आप को आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। No, today's experience was fantastic. Every Sunday I am just waiting to go for a satsang, and every Sunday I get something new, which is mind-boggling. I am very much happy, and that happiness is increasing day by day by listening to all these stalwarts. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनोहर जी। आपने जो धैर्य लक्ष्मी का बताया वो भी मुझे बहुत छू के गया मन को, कि खुद को पार करना है, खुद की जो लिमिटेशन है उसके परे जाना है, ट्रांसेंडिंग सेल्फ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। करेक्ट वर्ड मिला, परे जाना है, दैट इज द करेक्ट वर्ड। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो प्रेयर करेंगे और आज का सत्संग पूरा करेंगे। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। हरि ओम। थैंक यू। जय गुरुदेव।